इस डीप डाइव में स्वागत है। हाँ। आज हमारे पास संत कबीरदास जी से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प लोक कथा है। हाँ, ये लोकमानस और संत साहित्य से निकली है। ऊपर से तो कहानी बड़ी सीधी सी लगती है। बिल्कुल, पर इसमें ना आत्मा, परमात्मा और ये जो दुनिया का मोह माया का खेल है, इस पर गहरे इशारे हैं। सही कहा। तो हमारा मिशन बस यही है कि इसकी परतें खोलें, समझें कि इसके प्रतीक क्या कहते हैं और आज ही हमारे लिए क्या मायने रखती है। हाँ, चलिए शुरू करते। तो सोचिए, कबीरदास जी वो बाजार में हैं अपना बुना हुआ कपड़ा लेके। ठीक है। और कहानी कुछ यूं है कि कबीर बाजार में कपड़ा बेच रहे हैं, वहीं एक बच्चा है अपनी माँ के साथ आया है। अच्छा। पर वो एक बिल्ली को देखता है और उसके साथ खेलने में एकदम मगन हो जाता है। माँ का हाथ छूट गया। माँ आगे निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। खो गया मतलब वो। हाँ, और फिर वो बिल्ली वो भी भाग गई कहीं। अब बच्चा अकेला घबराया हुआ जोर जोर से रोने लगता है। बेचारा। तो उसकी चीख सुनकर कबीरदास जी पास आते हैं और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे ढूंढते हुए उसकी माँ तक पहुंचा देते हैं। एक छोटी सी घटना। हाँ, पर इसी में कबीर एक गाइड, एक सत्य गुरु जैसे दिखते हैं। हाँ, ये कहानी सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसके प्रतीक कमाल के हैं। असली जादू वही है। अच्छा। ये सिर्फ एक बच्चे के खोने और मिलने की कहानी नहीं है। यहाँ बच्चा वो दरअसल आत्मा है। जीवात्मा। आत्मा, ओके। और माँ जिससे वो बिछड़ा, वो है परमात्मा, हमारा मूल स्रोत। और वो बिल्ली जिसके पीछे वो भागा था। हाँ, वो बिल्ली, वो है सांसारिक मोह माया। ये दुनिया की छोटी छोटी चीजें, आकर्षण, रिश्ते, जिनमें हम सब अक्सर उलझ जाते हैं। वाह, ये बिल्ली वाला रूपक तो गजब का है। मतलब बिल्कुल सटीक है ना। है ना। जैसे बच्चा बिल्ली के पीछे भागा और माँ को भूल गया, वैसे ही हम सब, मतलब हम भी तो यही करते हैं, दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। और अपना असली स्वरूप, अपना वो गहरा कनेक्शन परमात्मा से, उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं, भूल ही जाते हैं रोजमर्रा में। बिल्कुल। और कहानी का अगला हिस्सा वो और भी गहरा है। बच्चे का रोना। हाँ, जब बिल्ली भाग जाती है। हाँ, जब वो अकेला रह जाता है तो डर कर चीखता है। ये चीख, ये सिर्फ बच्चे का डर नहीं है, स्रोत इसे कहते हैं आत्मा की पुकार। आत्मा की पुकार। हाँ, या आत्मा की पीड़ा। ये वो पल है जब वो सांसारिक मोह यानी बिल्ली का भ्रम टूटता है, आत्मा को अपनी तन्हाई का, अपने बिछोह का एहसास होता है। अच्छा। वो कबीर के हवाले से एक बात कही जाती है ना, जब चीख निकल जाती है तो प्रार्थना का जन्म हो जाता है। ओह, तो वो रोना वो सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक तरह की गहरी आध्यात्मिक पुकार है। मतलब जब दुनियावी चीजें साथ छोड़ देती हैं, वो बिल्ली भाग जाती है, तब हमें अपनी माँ यानी परमात्मा की याद आती है। हाँ, कई बार ऐसा ही होता है। स्रोत यही बताते हैं कि ये चीख वो टर्निंग पॉइंट है, जब मोह का पर्दा हटता है और आत्मा को अपनी असलियत की, अपनी गहरी जरूरत की पहचान होती है। जब तक बिल्ली साथ थी, बच्चा माँ को भूला हुआ था। जैसे ही वो गई, बिछोह का दर्द जागा और यही दर्द आत्मा को जगाता है, उसे वापस स्रोत की ओर मुड़ने को कहता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब हम सोचते हैं आध्यात्मिकता शांति से आती है, पर यहाँ तो शुरुआत पीड़ा और चीख से हो रही है। हाँ, ये वो सच्ची आवाज है जो दुनिया के शोर के शांत होने पर सुनाई देती है। और इसी पुकार पर कबीरदास जी आते हैं, मतलब सत्य गुरु। एकदम सही। कहानी यही बताती है, जब आत्मा की पुकार सच्ची होती है, जब उसमें गहरी तड़प होती है, तब कोई ना कोई सद्गुरु आते हैं। जैसे यहाँ कबीर आए। ठीक है। जैसे कबीर ने बच्चे का हाथ थामा, रास्ता दिखाया, माँ तक पहुंचाया, वैसे ही सद्गुरु उस भटकी हुई तड़पती आत्मा को सहारा देते हैं। तो वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते? नहीं, उससे ज्यादा वो उस भटकन को समझते हैं, आत्मा को मोह माया का असली चेहरा दिखाते हैं और उसे वापस परमात्मा से जोड़ने का एक पुल बनते हैं, जैसे परमात्मा के कोई प्रतिनिधि हो। समझिए। तो मतलब आत्मा की पुकार जरूरी है, वो चीखना एक तरह से जरूरी है। हाँ, एक शुरुआत है, पर उस पुकार को सही दिशा दिखाने वाला, हाथ थामने वाला भी चाहिए। अकेले शायद मुश्किल है उस माया के जंगल से निकलना। हाँ बिल्कुल। गुरु की भूमिका यहाँ केंद्रीय है। वो आत्मा की पात्रता, उसकी सच्ची पुकार सुनकर ही आते हैं और मदद करते हैं। और गुरु की कृपा भी तभी काम करती होगी जब आत्मा तैयार हो, जब वो सच में उस बिल्ली के खेल से थक गई हो। हाँ, जब तलाश सच्ची हो। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार देखें तो ये हमें सिखाती है कि असली शांति वो तभी मिलती है जब आत्मा दुनियावी मोह, मतलब उस बिल्ली से मुंह मोड़कर, हाँ, सच्चे दिल से
अपने मूल स्रोत यानी माँ या परमात्मा की ओर मुड़ती है। सही। और इस वापसी की यात्रा में एक सतगुरु का मार्गदर्शन, उनका हाथ पकड़ना, वो बेहद जरूरी है। वही रास्ता दिखाते हैं मुक्ति का। बिल्कुल। और ये कहानी ना हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अच्छा, क्या? यही कि अगर मदद तभी मिलती है जब आत्मा की चीख, वो पुकार सच्ची होती है, जब तड़प गहरी होती है, हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी रंग बिरंगी बिल्लियां हैं हर तरफ, हाँ, वो तो है। तो आत्मा की वो सच्ची पुकार असल में कैसी होती होगी? वो कौन सा पॉइंट है जहां तलाश इतनी गहरी हो जाए और कोई अपने अंदर वो स्थिति, वो गहरी तड़प कैसे जगाए कि वो मदद पाने के लिए, उस गुरु का हाथ थामने के लिए सचमुच तैयार हो जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है।